ये भी दिन में होगा। पढ़ि समय मोक्कड्डदी असंख गुणिय कमेण सिंचदिया इदि गुण से ढीकरणम आउगवज्जानकम माणम। इस प्रकार से पढ़ि समयम प्रत्येक समय में ओक्कड्डदी अपकर्षित करता है, असंख्य गुणिय कमेण सिंचदी लेता है द्रव्य और असंख्यात गुणा के क्रम से सिंचन करता है। इदि गुण सेढ़ी करणम, इस प्रकार से गुण श्रेणी का करण यानी क्रिया की जाती है। किसकी? आउग वज्जान, आयु को छोड़ करके, कम्माणम सारे कर्मों की। एक व्यक्ति ने पूछा भाई पुण्य की होगी कि पाप की होगी, होती कि नहीं होती है, कि केवल मिथ्यात्व की हो रही है। लोग जब ये सामान्य रूप से पढ़ते हैं ना तो इतना मानते हैं मिथ्यात्व कर्म की निर्जरा हो रही है, ज़्यादा किया तो अनंतानुबंध की करा देंगे, ज़्यादा ही हुआ तो आप 21 मिला के मोहनी की करा दोगे। 21 क्यों करा रहे थे? मोहनी की मिला करके। पीयूष भैया 21 बोले थे ना अभी, 21 कर्म की निर्जरा, बोले मोहनी की। तो ऐसा नहीं है, जितना कोई कर्म सत्ता में है आउग वज्जान कम्माणम शास्त्र में दिया है कि सारे सारे कर्मों की निर्जरा गुण श्रेणी निर्जरा परिणामों के निमित्त से होती ही होती है। हो रही कि नहीं हो रही है? अरे आप लोगों की निर्जरा कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है? निद्रा की निर्जरा तो नहीं हो रही किसी के? निद्रा प्रश्ला स्त्यान गृद्धि उनकी निर्जरा होती क्या यहाँ पर? स्त्यान गृद्धि की तो हो रही है। और भर भर के कर्म आ रहे हैं क्या उदय में? आ रहे हैं। तो फिर सो जाएगा कि नहीं सो जाएगा? सो जाएगा क्या? नहीं नहीं, अरे जागने का समय आया है, जागने का समय आया है, सोने का समय नहीं है। जागता हुआ जा रहा है, ऐसा जाग रहा है जैसा आज तक नहीं जागा था, इतनी विशुद्धि से जाग रहा है। कैसे ही समय हो, करण का समय चल रहा हो, रात के 3 बज रहे हो, करण का समय चल रहा हो, ओ भैया सोते सोते नहीं आएगा। हाँ, आप जागे हुए हो, ध्यान कर रहे हो, तत्व विचार कर रहे हो, उस समय ये समय आ जाता है ध्यान के समय। तो भले निद्रा का समय हो किसी का जनरली, लेकिन विशुद्धि आ जाए, जाग जाए, करने लगे ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान, तो फिर उसके उपलब्धि होती। सारी निद्राएं भले उनके कर्म के पार्टिकल आए ज़्यादा, लेकिन सब कोई भी फल दिखाने में रेडी नहीं हो पाती। सबका स्तुभिक संक्रमण हो करके अन्य प्रकृति में मिल मिल करके चला जाता है। आप लोगों ने पूछा नहीं किसी ने, 137 का बना तो दिया, उदय में तो कितनी आ रही है? 54, 55, 56, तो बाकी का क्या होगा? बाकी का क्या होगा? क्या होगा? संक्रमण जो उदय में आ रही है ना उसे मिला देंगे। सोचो पहले से ही अपना मोटापन आ रहा है उसमें, और दूसरा कर्म और उसको दे रहा, ले मेरा द्रव्य ओढ़ ले जा, ले मेरा ओढ़ ले जा, तो वो डबल तिबल होता जा रहा है। क्रोध का उदय आ रहा है, मान माया लोभ में भी एक्स्ट्रा द्रव्य, तो वो सब तो उदय में आ नहीं पा रहे हैं, तो किसको दे रहे हैं? क्रोध को। तो बताओ कितना क्रोध आएगा? फिर नहीं आएगा, तेज क्रोध नहीं आएगा, सब घटता 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 जाएगा। आत्म परिणामों की विशुद्धि की ऐसी महिमा है। इसलिए क्या करना? विशुद्ध, उपशम, शांति, विचार, भेद ज्ञान, भक्ति, सब प्रकार के भाव करके अपने आप को बढ़ाना। इस प्रकार से ये गुण श्रेणी का जो प्रकरण था वो हो गया। अरे एक तो रह गया कि हर समय जो द्रव्य लिया जा रहा है यहाँ विशुद्धि के निमित्त से कैसा हो रहा है? असंख्यात असंख्यात गुणा। वो जो पहले समय में द्रव्य लिया था ना 8500 एग्जाम्पल में, अगले समय 8500 नहीं लेना है। कितना लेना है? ज़्यादा लेना है। कितना ज़्यादा लेना है? असंख्यात गुणा। तीसरे समय में द्रव्य लेंगे, कितना लेंगे? असंख्यात गुणा। चौथे समय में और असंख्यात गुणा। द्रव्य जो लिया जा रहा है बांटने के लिए बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और जिसमें दिया जा रहा है उनकी संख्या कम हो रही है। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या आएगा? बहुत सारा द्रव्य, बहुत सारा द्रव्य हो रहा है कि नहीं? जादू, जादू आ रहा है, दिख रहा है? वो वाला जादू नहीं, धूप वाला जादू, जादू कि इतने इतने कर्म खिरते 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 जाते। डरने की जरूरत है कर्म से नहीं। तो असंख्यात गुणा कर्म की निर्जरा
अपकर्षण की मात्रा बढ़ती जा रही। क्यों बढ़ रही है? विशुद्धि के बढ़ने से प्रत्येक समय का द्रव्य भी बढ़ता 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 जा रहा है, और गलितावशेष होने से गुण श्रेणी का आयाम प्रत्येक समय में कम कम होता जा रहा है। ऐसी निर्जरा समस्त कर्मों की पाई जा रही है। पहला आवश्यक पूरा हो गया। कौन सा आवश्यक था? पहला गुण श्रेणी निर्जरा। अब अगला आवश्यक कौन सा है? गुण संक्रमण। चलो तैयार हैं आप? पूरे 3 करके जाने आज अपने को, शेष बचे हुए शाम को अनिवृत्तिकरण करके सम्यक्त की तरफ पहुंचना है। 75 परिसमयम संख गुणम दौवम संकमदयपसथाणम बंधोज्झिय पयडीणम बंधंत सजादि पयडीसु। दूसरे आवश्यक का नाम क्या है? क्या नाम है? गुण संक्रमण। क्या करना है उसमें? संक्रमण करना है। कर्म का संक्रमण करेंगे। कौन से कर्म का? वो बताते हैं। पड़ी समयम प्रत्येक समय में असंख्य गुणम असंख्यात गुणा दौवम द्रव्य को संकमदि संक्रमण करता है। कौन से कर्म को? अपसत्थाणम अप्रशस्त कर्म का संक्रमण होता है। प्रशस्त कर्म का गुण संक्रमण नहीं होता है, नियम है ये। बताया था आपको। कब बताया था? कब बताया था? पहले श्रेणी में बताया था जीव कांड के, तीसरे श्रेणी में बताया था कर्म कांड के। याद आया? बोलो हाँ। हाँ तो बोलो। हाँ बोलोगे तो अवसर रहेगा याद आने का और ना बोलोगे तो आपने वैसे ही मना कर दिया। सब पड़ा रहता है, मेमोरी में बहुत सारी बातें पड़ी रहती है, उद्घाटित करना आना चाहिए। आपको पूर्व भाव का स्मरण हो सकता है? हो सकता है? कैसे हो सकता है? यदि रखा हुआ होगा तो हो सकता है, तो आ तो नहीं रहा है। आप कुछ कर नहीं रहे हो उसके कर लाने के लिए, कुछ अवसर नहीं मिल रहे, कुछ बाहर का निमित्त नहीं मिल रहा, कुछ याद नहीं कर रहे हो, आप तो भुला रहे हो। इस भव को इतना याद कर रहे हो कि पुराना क्या, इसी भव की पुरानी बातें याद नहीं आती है, लेकिन मेमोरी में बहुत होती है। 10 दिन का ध्यान शिविर होता है, आप 10 दिन के ध्यान शिविर में बैठो, वो बातें याद आने लग जाती है जो आपको पता भी नहीं कि वो बातें मुझे पता है। इसी भव की आती कि नहीं आती है? 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की जब आप बच्चे थे, तो यदि बैठे रहो तो वो सब कचरा खाली होने लगता है। अक्षर भी खाली बैठना आना चाहिए। खाली बैठना आ जाए तो अब वर्तमान के भाव नहीं उमड़ उमड़ के आ रहे, तो अपने आप नया ज्ञान निकल के आता है, स्मृतियाँ निकल के आती है। स्मृतियों में पुराना जो समय था, बचपन का, जवानी का, प्रवचनों का सुना हुआ, इधर उधर यात्राओं का, दर्शनों का, जो जो अच्छे से छापा हुआ है, वो सब बातें एक एक करके निकल के आती। वो 10 दिन का ही होता है, 10 दिन से थोड़ा ज़्यादा समय तो ज्योति भाभी पुराना भाव भी निकल के आ सकता है। गर्भ का समय भी, पहले कहा था आप लोगों से, गर्भ का समय भी निकल करके आ सकता है, क्योंकि वहाँ भी धारणा होती है। अवग्रह यह अवाय धारणा, तो धारणा बनाई थी ना गर्भ में कि फ्री में गया था सब समय, धारणा बनती है। तो जो धारणा है वही किस में कन्वर्ट होती है? स्मृति में। ना आए गर्भ की, पुराने भव की बहुत सारी बातें हैं, सब बनी हुई है, अभी तक सब खत्म नहीं हुई है, लेकिन उसको आने के लिए अवसर चाहिए, तो वो बना रहता है, तो याद आ जाता है। तो आप यदि बोलोगे हाँ याद है, ऐसे नहीं बुला रहे आपसे, याद है, तो वो अवसर होगा, अपॉर्चुनिटी है कि हाँ याद है, ऐसा बोला है, तो सोचें थोड़ा सा कब याद था, फिर क्लू मिल जाए कि हाँ उस गाथा में पढ़ा था, तो आ जाता है। जैसे आपको बोलें भक्तामर याद है, भक्तामर याद है, बोलो 10वां श्लोक बोलो, तो आपको तो याद आ गया अभी बाकी को नहीं आया तो हाँ, इन एक ने बोला तो नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्त
भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। अब इतने लोगों ने बोल दिया और ऐसे 10 पूछ रहे थे तो शांति से बैठे थे, तो कैसे आ गया? याद तो है, क्या चाहिए है? क्लू चाहिए, छपा हुआ है, वो धारणा में है, स्मृति में आने के लिए कुछ चाहिए। तो क्या बोलना चाहिए जम्मेद भैया? याद है कि नहीं याद है? गुण संक्रमण पढ़ाया था, याद है? आपने पढ़ाया वो नहीं, मैंने जो पढ़ाया था। तो गुण संक्रमण का अर्थ होता है गुणाकार रूप से संक्रमित होना। तो उन्होंने बोला पड़ी समयम, प्रत्येक समय में असंख्य गुणम दौवम, असंख्यात गुणा द्रव्य संकमदि, प्रशस्त नहीं अप्रशस्त प्रकृतियों का संक्रमित होता है। उसमें भी बंध उज्जीय पैडीणम, जो बंध से उच्छेद को प्राप्त हो चुकी है, जिनका बंध समाप्त हो चुका यानी बंध विच्छुत्ति हो चुकी है, जिन कर्मों की बंध विच्छुत्ति हो गई है, उन्हीं अप्रशस्त प्रकृतियों का गुण संक्रमण हो सकता है। ये गुण संक्रमण का सदाकाल का नियम है, कहीं भी हो, कोई भी करे, कैसे भी करे, किसी भी दशा में करे, किसी भी करण में करे, ये नियम है कि जो जो गुण संक्रमण होगा वह अप्रशस्त प्रकृतियों का होगा। किन कर्मों का? अप्रशस्त का। सभी का होगा नहीं, जिनका बंधन रुक चुका है ऐसे सत्ता के कर्मों का होगा। कब होगा? प्रत्येक समय में, हर समय में किया जाएगा। कितना कितना किया जाएगा? असंख्यात गुणा द्रव्य लिया जाएगा। मतलब असाता वेदनी का बंध हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, मान लो, तो असाता वेदनी का द्रव्य जो है वह साता वेदनी में संक्रमित होगा। नीच गोत्र का कर्म वह उच्च गोत्र में संक्रमित होगा। नरक गति का कर्म है वह देव गति में संक्रमित होगा। जो बंध रही है प्रकृतियाँ उनमें संक्रमित होता है। बंधे शंका मिज्जदी, ये बंधन का संक्रमण का नियम है। जो कर्म बंध रहे हैं उनमें संक्रमण पाया जाता है और जिन कर्म का बंध रुक चुका है उनका संक्रमण किया जाता है गुण संक्रमण के अंतर्गत। समझ में आया? ऐसा मात्रा भी जो है उसकी वो बढ़ती जा रही है। तो वापस से कर्म क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। वो पतला हो रहा था, सारे कर्म पतले हो रहे थे गुण श्रेणी से। अब यहाँ पर कोई स्पेसिफिक कर्म है जो रुक चुके हैं बंधन में से, मरने के लिए सन्मुख है, तो उनको और दबा करके क्या कर रहे हैं? मरण सन्मुख कर रहे हैं, तो उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, तो बदलाया जा रहा है। ऐसे गुण संक्रमण यहाँ पर पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, वो आगे बता रहे हैं। जिनका बंध नहीं हो रहा है सत्ता में स्थित ऐसी पाप प्रकृतियों का प्रति समय असंख्यात गुणा वर्तमान में बंधने वाली अन्य प्रकृति रूप होना, उसे क्या कहते हैं? गुण संक्रमण कहते हैं। कर्म में इतनी बुद्धि है, कर्म में इतनी बुद्धि है कि बदलता है। तो काय में बदलता है? सजाति पैडीसु, सजातीय में बदलता है। और चेतन है, चेतन को बुद्धि नहीं चेत रही है। चेतन क्या कर रहा है? संक्रमित हो रहा है। सजाति में संक्रमित हो रहा है कि विजाति में संक्रमित हो रहा है? कौन से विजाति में संक्रमित हो रहे हैं? प्रतीति। सजाति में संक्रमित हो रहा है चेतन की अचेत विजाति में? मेरे पापा तो सजाति ही हैं। चेतन जी काय में संक्रमित हो रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा आपको? अरे मैं आपके ब्याह शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो कर चुके ना, पहले बता दिया। चेतन अचेतन में संक्रमित हो रहा है, चेतन कषाय में संक्रमित हो रहा है, चेतन गोरे काले नीले पीले दुबले मोटे में संक्रमित हो रहा है। चेतन का एकत्व, ये मेरा अनेकत्व में संक्रमित हो रहा है। चेतन की नित्यता मात्र 80 साल में संक्रमित हो रही है। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, संक्रमण कर रहे कि नहीं कर रहे? गलत। कर्म बुद्धिमान जिसमें कि चेतनता नहीं है और चेतन बुद्धिमान जिसमें ज्ञान है, वो उल्टा काम कर रहा है। इसको बोलते हैं मोह। यदि हम ये देख रहे हैं
तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाश मान। तो क्या किया अपन ने, क्या किया अपन ने शिल्पा भाभी, क्या किया? संक्रमण। कौन सा? सजाति की विजातीय? विजातीय। और सजाति संक्रमण क्या होता है? होता है चेतन में सजाति संक्रमण मति ज्ञान से केवल ज्ञान, मति ज्ञान से केवल ज्ञान, देश संयम से सकल संयम, सकल संयम से यथाख्यात संयम। कौन सा संक्रमण? सजाति संक्रमण, सजाति संक्रमण हुआ। छायोपशमिक सम्यक्त्व से छायिक सम्यक्त्व। कौन सा संक्रमण? सजाति संक्रमण। अल्प ज्ञान से पूर्ण ज्ञान, इंद्रिय सुख की बजाय अतीन्द्रिय सुख। कौन सा संक्रमण? सजाति संक्रमण। सजाति करना है, बताओ कौन से ज्ञान में परिवर्तित होना है आपको? मति श्रुत से अवधि, अवधि से मनःपर्यय, मनःपर्यय से केवल ज्ञान। बोलो केवल ज्ञानी भगवान की। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? संक्रमण करना है कि नहीं करना है? चीकू भैया विजाति तो नहीं करना है, कोई मिक्सचर नहीं करना, अपने को अपने में रहना, ऐसा कर्म में बुद्धि है। अब यहाँ पर गुण संक्रमण का स्वरूप तो बता दिया, लेकिन थोड़ी सी बुरी बैड न्यूज़ है। क्या बैड न्यूज़ है? नहीं पढ़ाएंगे तो 9:30 तक ही, चिंता नहीं करो। खराब न्यूज़ है। खराब न्यूज़ ये है प्रथमोपशम सम्यक्त की प्राप्ति होने वाला जो अपूर्वकरण चल रहा है उसमें गुण संक्रमण नहीं पाया जाता। इतना टाइम खराब करा आपने हमारा। अरे काम आएगा, आगे के लिए तैयारी है। यहाँ पर कोई गुण संक्रमण नहीं, गुण संक्रमण होने की यहाँ पर कोई विशेषता नहीं है, कोई परिणामों की वैसे विशुद्धि नहीं है। बिकॉज हर जगह हर प्रकृति का गुण संक्रमण नहीं होता है। तो फिर कब होगा? प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त करो उस समय, पहले समय से लेकर के अंतर मुहूर्त समय तक गुण संक्रमण करवाएंगे। मत आप चिंता करो, आपको टॉफी देंगे, गुण संक्रमण की टॉफी मिलेगी, थोड़ी सी देर के लिए मिलेगी लेकिन मिलेगी, और बड़ा काम होगा। उसमें संक्रमित होकर के द्रव्य के 3 टुकड़े होंगे। अभी बेचारे मिथ्यात्व के पास किसको दूं मैं अपना द्रव्य, कोई जगह ही नहीं देने के लिए, इसलिए अभी टुकड़े नहीं होते हैं। बहुत लॉजिकल रीजंस हैं उसके कि वहाँ पर उसके पास कोई लेने वाला नहीं, लेने वाला नहीं तो अपना द्रव्य किसको दे, इसलिए नहीं होता है। जब होगा तो बताएंगे। इस प्रकार अपने स्वरूप को छोड़ के अन्य रूप होना उसे संक्रमण कहते हैं। वह संक्रमण यहाँ नहीं पाया जाता, और प्रसंग पा करके कहाँ किसका होता है वो बता रहे हैं। गाथा नंबर 76। क्या प्रश्न है? अगर यह आवश्यक है गुण संक्रमण का होना, तो हाँ, अगर अभी अपूर्वकरण में नहीं हो रहा है तो फिर वो आवश्यक कैसे बना? हाँ, ये कल भी प्रश्न पूछा था। ये आवश्यक है, यह अवश्य होना चाहिए, और यदि आज नहीं हो रहा है तो फिर यहाँ बता क्यों रहे हो? श्रावक के कितने आवश्यक हैं? 6। और कर रहे हैं क्या? फिर आपने बताए क्यों हैं कि होते हैं। अरे करने चाहिए और होने चाहिए, तब आप पूरे कहलाओगे। और जो अच्छा श्रावक होता है वो पूरा करता है। ऐसे गुण संक्रमण जो है वह अपूर्वकरण का आवश्यक है, होना चाहिए, और जहाँ जहाँ गुण संक्रमण, जहाँ जहाँ अपूर्वकरण होगा होगा। लेकिन यहाँ पर उसकी टेक्निकल प्रॉब्लम है, यहाँ पर बन नहीं पा रहा है। यद्यपि छठावश्यक हमारा नियम है, लेकिन अब हम बिस्तर में ही पढ़ें, मंदिर में जा नहीं सकते हैं, तो मंदिर में जाके नहीं कर पा रहे हैं, घर में ही कर रहे हैं। पूजा नॉट अभिषेक हो, पूजा घर में ही कर रहे हैं, गुरु की उपासना, गुरु का स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि जा नहीं सकते। ऐसे ही टेक्निकली यहाँ पर गुण संक्रमण होने की दशा नहीं बन सकती है। तो आवश्यक क्यों बोला है? जहाँ जहाँ गुण अपूर्वकरण होगा ना वहाँ बनता है, किसी न किसी का बनता है, इसलिए कहा है। और अभी विशुद्धि बढ़ रहा है तो उसमें बंधना तो पुण्य प्रकृति का ही होगा, तो बोल दो ना बंधन। तो लेकिन अभी अप्रशस्त का हम संक्रमण कर रहे हैं। अप्रशस्त का संक्रमण किस में करेंगे? बंधने वाली में। तो बंध क्या रहा है? आपने कहा पुण्य बंध रहा है, तो अप्रशस्त पाप प्रकृति का पुण्य प्रकृति में संक्रमण कर देंगे। घातिया है तो घातिया की जो कर्म नहीं बंध रहे हैं उन नहीं बंधने वालों का बंधने वालों में संक्रमण कर देंगे। तो उसका इफेक्ट जो उदय में आएगा तो हमें ऑपोजिट दिखेगा क्या? अपोजिट क्यों दिखेगा? असाता का फल साता रूप दिखेगा। अपोजिट यानी कोई विरुद्ध काम नहीं हो जाएगा,
वो प्रकृति का रस बदल जाता है, प्रकृति का टाइप बदल जाता है। और पाप का पाप में ही बदलता है संक्रमण, तो वहाँ भी उसका प्रकार बदल जाता है। अनंतानुबंधी का जब संक्रमण करेंगे तो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान में संक्रमित हो रही, तो अब अनंतानुबंधी का रस नहीं रह गया, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का रस रह जाएगा।